हेलो दोस्तों, आपको बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम का आज का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है वो करवाने आए हैं इस वक्त। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन अभी से, इस समय से। सबसे पहला का आंसर सी होगा, एक का आंसर। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वाला है उसका आंसर जो है वो ए होगा, प्रादुर्भाव होगा। इसका आंसर प्रादुर्भाव होगा। इसका आंसर ये सही है, ये सही है। उसके बाद इसका अप्रत्याशित होगा। इसके बाद इसका डी होगा, अनुसंधान होगा। इसका 5 का बी होगा, अतिशयोक्ति होगा इसका आंसर। और उसके बाद आप जो है 6 से 10 में लेके चलते हैं आपको। 6 से 10 का आंसर जो होगा, जिसका जन्म न हुआ हो। जी हाँ, जिसका जन्म न हुआ हो वो अजन्मा। और उसके बाद आपको लेके चलते हैं 7 से लेके 9 तक में। 7 से लेके 9 तक में जो आंसर आएगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने पूरा राइट टू राइट आंसर मारा है। इसके अलावा कहीं और से मिलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो वस्तु नाशवान हो, नश्वर, जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो वो हितैषी होगा। और थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होगा। यानी कि 10 तक आपका जो राइट टू राइट है। 1 का सी, 2 का ए होगा, 3 का सी होगा, 4 का डी होगा, 5 का बी होगा, 6 का ए होगा, 7 का बी होगा, 8 का ए होगा, 9 का सी होगा, 10 का ए होगा। ये सेकेंड शिफ्ट वाले का है, जो आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उनका है। चलिए 10 क्वेश्चन बता दिए हिंदी का। अब 11-12 से देखिए। 11-12 में हाथ को हाथ न सूझना है, इसका अर्थ होगा घना अंधेरा, घना अंधेरा होना। ये 11 का सही आंसर है। उसके बाद जो है आंखें चुराना का अर्थ होगा, आंखें चुराना का अर्थ जो है कतराना होगा। जी हाँ, आंखें चुराना का अर्थ का आंसर होगा कतराना। चलिए अब 13 से 16 में लेके चलते हैं आपको। ये आ गया, यहाँ गद्यांश आ गया। इसमें फाइनल आंसर आपको दिखाने के लिए हम स्क्रीन पे ले चलते हैं। 13 से इसका होगा, 13 से होगा जो आपको सामने में है। पहला क्वेश्चन था कि प्राधीन राष्ट्र क्या खो बैठता है। प्राधीन राष्ट्र जो है अपनी समृद्धि खो बैठता है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। गद्यांश का सही शीर्षक जो होगा राष्ट्रीय स्वाभिमान होगा। उसके बाद जो है 15 पूछ रहा है कि प्रत्येक स्वाभिमानी के हृदय में क्या अभिमान होता है। देश की भाषा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के महत्व, यानी कि देश की भाषा से वहाँ रिलेटेड है। 16वां देशभक्ति प्रेरित करती है। ए होगा इसके आंसर, अनुचित्य निवारण के लिए। उसके बाद चलिए भृगेंद्र, मृगेंद्र का यहाँ आंसर हिरन होगा। मृग मतलब आप लोग जानते हैं कि हिरन को कहते हैं। ये शॉर्ट में भी आप लोग मार सकते हैं। आंसर 18 धरती का जो होगा, धरती का अचला होगा। यहाँ धरती का जो आंसर होगा वो धरती का अचला होगा। आपके सामने यही है, धरती का अचला होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे। 19 से 20 में सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आप तमाम लोग को बता दें कि आज बिहार सिविल कोर्ट का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस हो रहा है, हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए अब हम 19-20 में मान के ऋणात्मक, इसमें विलोम कह रहा है बताने के लिए। ऋणात्मक का क्या होगा, ऋणात्मक का विलोम जो होगा वो धनात्मक होगा। अति का अल्प, यानी कि अति मतलब ज़्यादा, अल्प मतलब कम। चलिए 21 से 24 इंग्लिश पे डायरेक्ट हम मिलाएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग अपना मिला लेंगे। व्हाट डज द रूल ऑफ रोड सजेस्ट इन द पैसेज। इसका आंसर बी होगा, बी इसका आंसर होगा। 21 का बी होगा। चलिए 22 का आंसर जो है वो सी होगा। 22 का आंसर सी होगा। 23 का आंसर जो है बी होगा। 24 का आंसर जो है आपके सामने हम बता दें इस वक्त, 24 का आंसर सी होगा। 24 का आंसर आपके सामने है, 24 का आंसर सी होगा। चलिए अब आइए 25 से 29 में। 25 से 29 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट, यानी कि नियर अबाउट इसमें से वर्ड का कौन मीनिंग होगा सही सही। ओस्टेंटेशन का मीनिंग जो होगा डिक्लेरेशन होगा। ओस्टेंटेशन का मीनिंग डिक्लेरेशन होगा। पिरामोर्डियल का मीनिंग जो है 26 का सी एलिमेंट्री होगा। मेसिव का हजारडोस होगा, 27 का सी होगा। उसके बाद चलिए अब 28 से हम देखते हैं स्टबबॉर्न, यानी कि स्टबबॉर्न जिद्दी। स्टबबॉर्न मतलब होता है जिद्दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो इस प्रकार से है, स्टबबॉर्न का सी ऑब्स्टिनेट होगा। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल का, इसका आंसर एस्ट्रोबिटेंट होगा। चलिए 30 से 34 में जाके देखते हैं हम लोग। 30 से 34 में जो होगा, इसमें कह रहा है कि 30 से 34 में आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि चूज़ द अल्टरनेटिव दैट मोस्ट नियरली, यानी कि इसमें से अपोजिट क्या है। अपोजिट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग 30 से लेके 34 तक जो है अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है। अपोजिट के बारे में आप लोग देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है। चलिए अपोजिट के बारे में, एनाथेमा का अपोजिट जो होगा कर्स्ड होगा। उसके बाद जो ओपेक का होगा इसका ट्रांसपेरेंट होगा।
बैटल का ये हम सही सही बता रहे हैं, यहाँ जो मिला है हमको ये गलत टिक लगा हुआ है, उस छात्र का गलत हो गया था, लेकिन हम आपको सही सही बता रहे हैं। गलत टिक लगा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत हम बता रहे हैं, आपको जिसमें से आंसर सही लग रहा है वो हम सही वाला बता रहे हैं। छात्र गलत मारे हैं उसका गलत हुआ है, लेकिन आपको हम सही बता रहे हैं। बेलाइटल का मैग्नीफाई होगा, उसके बाद इनक्लीमेंट का जो होगा प्लीजेंट होगा, 33 का ए होगा। उसके बाद वैनिटी का जो होगा प्राइड होगा, वैनिटी का प्राइड होगा 34 का। चलिए अब आते हैं मतलब चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और प्रोवर्ब्स का पूछ रहा है। टू मूव हेवन इन द अर्थ, इसका आंसर जो होगा वो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, इसका आंसर यही होगा। चलिए अब आते हैं 36 में। 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है कि टू जंप द गन, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका आंसर जो है बी होगा, बी इसका सही सही आंसर होगा, छात्र ने ये मार दिया था। चलिए अब 38 से 40 में हम आपको बता रहे हैं, ये इंग्लिश का चल रहा है सेकेंड शिफ्ट आज के बिहार सिविल कोड का, इंग्लिश के बारे में आपको बता रहे हैं। ये कह रहा है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बेस्ट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स, यानी कि सब्सटीट्यूशन वाला इसमें पूछा है। इसमें कह रहा है कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, 38 का आंसर ए होगा। 39 वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, यानी कि इसका एपीटैफ होगा। उसके बाद 40 का आंसर जो है वो कह रहा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी कोई अपना लिखता है जो खुद से, उस वही होता है जो अपना लाइफ हिस्ट्री का वर्णन करता है। उसके बाद चलिए 41 कह रहा है, इसमें अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है साबुन के सतहों को साफ करने के लिए किस सिद्धांत पर, कौन सा प्रिंसिपल है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल इसमें लगता है। चलिए 42 में आ जाइए, 42 का आंसर क्या होगा? कह रहा है कि करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तरंगों का, इसका आंसर जो होगा वो पराबैंगनी तरंग होगा। जी हाँ, इसका आंसर पराबैंगनी तरंग होगा, आपके सामने है। छात्र ने सूक्ष्म तरंग मार दिया, लेकिन आंसर सही पराबैंगनी तरंग होगा। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 इंटू 2H2O, 43 का ए होगा। उसके बाद आप आ जाइए, कह रहा है अब टू थायराइड यानी कि ग्रंथियाँ थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन की उत्पादन करती है, ये क्या कंट्रोल द मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। चलिए आप लोग आ जाइए 45 से, 45 का जो आंसर होगा कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त हो? कैरोटीन मतलब गाजर, गाजर मतलब विटामिन ए, 45 का ये आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर ये होगा हेनरी विवियन डिरोजियो, इसका आंसर ये होगा। 47 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप भी मार सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था भारत में ब्रिटिश राज्य को ख़त्म करने के लिए। चलिए अब आप आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वर्तमान अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन है? विजया किशोर रहाटकर, इसका आंसर होगा 48 का सी होगा। उसके बाद 49 कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों, ये आंध्र प्रदेश साइड वाला क्वेश्चन, मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो कृष्णा नदी के ऊपर है, इसका आंसर बी होगा। चलिए कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात की है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। 50 नंबर क्वेश्चन था ये, किस राज्य की लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है 51 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति व्यक्त करते हैं वो कौन से? इसका आंसर सही होगा आर्टिकल न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इसका आंसर बी होगा। चलिए उसके बाद अब आपको ले चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने के पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है? इसका आंसर जो है सही ये होगा भारत का महान न्यायवादी। बहुत सारे लोग कैग मार दिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन आंसर इसका राइट होगा डी। उसके बाद चलिए 53 में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान का आधारभूत विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है तो इसका आंसर जो है मूल अधिकार तो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, संघवाद भी है, संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, ये आंसर जो है सही होगा। 53 का डी सही होगा। चलिए 54 में आइए, 54 का क्वेश्चन कन्फ्यूजन था, कुछ लोग जो है कम जनसंख्या के अनुसार सिक्किम मारे होंगे, लेकिन इसका आंसर घनत्व के आधार पे है।
घनत्व के आधार पर इसका आंसर 54 का सी होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 55 का आंसर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदान करता देश था, यानी कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। बहुत सारा चैनल आपको मॉरिशस कह रहा है, लेकिन आंसर सिंगापुर होगा, गूगल करके आप देख सकते हैं। चलिए 56 का क्वेश्चन में मैथ से यहाँ आ गया। 56 का मैथ डायरेक्ट आपको बता देते हैं। मैथ में हम जो कहेंगे वो सही होगा। इसका आंसर 56 का बी होगा, 67 रुपये। उसके बाद जो है 57 का जो आंसर होगा वो 57 का 2 होगा, और 58 का जो आंसर होगा वो 58 का आंसर जो है मतलब 28 होगा। 58 का आंसर 28 होगा। उसके बाद 59 में हम आपको लेके चलते हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 59 का आंसर ए होगा, मतलब 24 दिन। उसके बाद ये इसका आंसर 60 का सी होगा, 60 का आंसर डी होगा, 8 दिन होगा, 6 दिन बचेगा और 2 दिन उधर का, 6 2 8 दिन होगा। उसके बाद इसका 61 का 28:51 होगा, 31 होगा, यानी कि 28:31 ऑप्शन ए होगा 61 का। उसके बाद आप आ जाइए 62 में आंसर जो होगा वो 10% होगा, 62 का आंसर 10% होगा, डी होगा आंसर। और उसके बाद अब आ जाइए 63 में, 63 का आंसर 5332 रुपये हो जाएगा। आप लोग ये बिल्कुल सही है, राइट टू राइट है। इससे जो सही होगा आप समझिए कि आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका उतना क्वेश्चन सही होने जा रहा है। बाद बाकी अभी बहुत सारे चैनल कुछ कुछ गलत भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल हम काफ़ी एनालिसिस के बाद देर से बना रहे वीडियो, इसका मतलब यही समझिए कि एनालिसिस के बाद ही बनाया जा रहा है, ठीक ना। 64 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 64 का आंसर 72 किलोमीटर हो जाएगा। 65 का आंसर जो हो जाएगा आपके सामने वो डी हो जाएगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा। चलिए 66 से 69 में आइए आप। 66 से 69 को हिंदी में हम लेके चलते हैं आपके सामने, हिंदी से आइए। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। 66 से 69 हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए कह रहा है इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट टू राइट है, ए और एफ होगा। और जो है 67 का जो है ए और ई होगा, 68 का जो है डी बी एफ हो जाएगा। ये बिल्कुल सही रीजनिंग आपको बता रहे हैं। उसके बाद आइए 69 में सी और ए हो जाएगा, 69 में ए आंसर आ जाएगा। 70 का आइए, 70 का बता रहे हैं, 70 ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। 70 का इस प्रकार से है, 70 का आंसर डी हो जाएगा। 71 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 71 का भी आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि मौसी, इसमें चाचा। चलिए इसमें 72 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, साला। और जो है चलिए अब इसमें आइए 73 से 75 में जो है ये इसको हिंदी में हम लोग लेके चलते हैं, हिंदी में, ताकि आप लोग को मिलाने में आसान रहेगा। ब्राइटर, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर जो है डी होगा, और 75 का आंसर डी होगा, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। ब्राइटर में 3, हैकल में 4 और पिकल में 5। चलिए 76, यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है इजी था, लेकिन कुछ कुछ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। जो पढ़ के गए होंगे उनके लिए पूरा इजी था, और जो बस ऐसे ही गए होंगे उसके लिए कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आया होगा। नहीं भी पढ़ के गए होंगे तो आप 10 क्वेश्चन सही मार दिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसमें 76 में। इसका आंसर जो है कौन सा, 76 में ये स्क्रीन थोड़ा स्लाइड हो जा रहा है, फ़ोन में बना रहे हैं। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, यानी कि जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। आप लोग नहीं कहते हैं स्पैम आ गया है, स्पैम का फोल्डर भी रहता है ईमेल के अंदर। इसमें कह रहा नेटवर्क्स या मोडेम जो होता है, इसमें डाटा का स्थानांतरण किस दर पे होता है, बिट पर सेकेंड के हिसाब से होता है। 77 का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ लोग पैकेट्स मार दिए होंगे, कुछ स्लॉट्स मार दिए होंगे। वीडियो का जो कंसिस्ट सीक्वेंस होता है वो फ्रेम्स होता है। उसके बाद 79 का जो आंसर है इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, इनमें से सभी हो जाएगा। वर्डपैड भी है, गूगल भी है, MS वर्ड भी है। उसके बाद आप आ जाइए, कह रहा है कि द टास्क सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज रन राइटिंग लेटर का काम जितने भी होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। कुछ लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर मार दिए होंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सोच के, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए इसमें कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। लोटस इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, नहीं पूछा है, नॉट कह रहा है, तो लोटस इसका नहीं होगा आंसर। उसके बाद जो है आपको 82 से हम लेके चलते हैं। 82-83 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। याहू इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है। बहुत लोग ओपेरा मार दिए होंगे, लेकिन ओपेरा मिनी भी वेब ब्राउजर है। क्रोम तो है ही, जानते ही हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी है। याहू इसमें से नहीं है वेब ब्राउजर। चलिए उसके बाद 83 में आइए, द डोमेन। 83 का कह रहा है निम्नलिखित में 83 का कह रहा है
के शिक्षण के लिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, .edu लास्ट में आना चाहिए, ये आप लोग मार ही दिए होंगे, सही मारे होंगे। 84 में आइए, 84 में कह रहा है कि कौन सा जो है कंप्यूटर के प्रबंधन और संचालन, यानी कि मतलब जो कोऑर्डिनेट, मैनेज और तमाम तरह का संचालन का काम करता है, तो आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 84 का आंसर, सॉरी 84 का आंसर जो है सी हो जाएगा, 84 का आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ये बिल्कुल सही मिला रहे हैं आप लोग, इससे जितना सही होगा आप मानिए कि आप 100% सत्य हैं। जेपीईजी का फुल फॉर्म पूछा है, जेपीईजी का फुल फॉर्म होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका आंसर सी हो जाएगा, जेपीईजी का फुल फॉर्म। चलिए, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, यूआरएल बहुत बेसिक, ये मतलब ये तो रटने वाला हो गया, रट्टाफिकेशन, लेकिन एग्जाम हॉल में दिमाग कुछ और तरीके से ही चलता है। यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद 87 का क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि स्प्रेडशीट फाइल्स आर जनरली स्टोर्ड विथ एन एक्सटेंशन, इसका आंसर सही .xsl यानी कि बी होगा, .xsl बी होगा इसका आंसर, बी होगा इसका आंसर। 88 का है कि मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स कहाँ पे मिलते हैं, इसका आंसर बहुत लोग बॉक्स लाइन मारे होंगे, लेकिन आंसर बी, इसका सही आंसर सेल्स होगा। 89 कह रहा है डैश इज कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर वीडियो ट्रांसमिशन करने के लिए कौन सा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, MPEG इसका आंसर होगा, MPEG सही आंसर होगा। कुछ लोग MP4 मार दिए होंगे तुक्का मारने में। चलिए 90 लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर आज का, सिविल कोड का सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का ही था, निगेटिव था नहीं। कह रहा है कि डैश इज ए चिप विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन CPU, CPU में कौन परफॉर्म करता है, इसका आंसर तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर भी है, तो माइक्रो प्रोसेसर के मदद से तमाम चीज़ जो है उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। 90 क्वेश्चन का ये एग्जैक्ट राइट टू राइट एनालिसिस आपके सामने है दोस्तों, इसमें से जितना आपका सही मिल रहा है वही सही होगा। और मैं आपको बता दूं लास्टली जो है मेरे सामने, मैं आपको बता दूं एक तरह से, अगर आप देखेंगे आज के क्वेश्चन के हिसाब से तो कटअप जो है वो 60 से ऊपर ही रहने का उम्मीद है, या अगर आपके 50 से 55 से भी ऊपर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप CBT2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे अंदाज से। लेकिन हो सकता है फीमेल में अगर 50 के आसपास आपका नंबर है तो आप लोग सेफ जोन में हैं, फीमेल जितनी भी हैं। निगेटिव था नहीं इसलिए कटअप ज़्यादा जाने की उम्मीद है, लेकिन 30,000 रिजल्ट देगा, तो इसलिए आप लोग अगर 55 से ऊपर भी हैं तो आपकी उम्मीद है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन 60 वाले सेफ जोन में हैं फिलहाल, 60 से ऊपर जिनका भी है वो सेफ जोन में है। ऑल फीमेल कैंडिडेट जो है वो अगर जो भी है वो 45-50 के आसपास भी हैं तो उसको CBT2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चैनल पे बने रहिए, तमाम तरह का सिविल कोड का जो भी अपडेट होगा आप लोग को दिया जाएगा। और ये मेरा जो आज का ये कैंडिडेट था, इसका जो है टोटल मैंने खुद मिलाया 68 सही करके ये कैंडिडेट आए हैं। ये लगातार जो है बीच में कंप्यूटर पढ़ के नहीं गए थे, फिर भी बोले थे कि सर 68 करके आ जाएंगे। तो थैंक यू, आप लोग बने रहिए, ये बहुत सही क्वेश्चन है, सही इसका आंसर है, एनालिसिस है। आप लोग इससे मिला लीजिए, इसके बाद कहीं से भी मिला रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ये राइट है, मैंने पूरा लगभग 3 घंटा इस तमाम तरह 90 क्वेश्चन पे एनालिसिस किया है, 3 घंटा के एनालिसिस के बाद आपके सामने है। धन्यवाद, चैनल को प्यारा से सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन पे तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।